दुनिया में कई तरह के जीव जंतु मौजूद हैं, कुछ छोटे तो कुछ बड़े। इस धरती पर इतने तरह के प्राणी मौजूद हैं कि आप इनमें से हर एक को अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देख सकते। यहाँ तक कि कुछ प्राणी तो ऐसे हैं जिनके बीच अंतर कर पाना मुश्किल है और अक्सर ही लोग इन दोनों को एक ही जानवर समझ बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे जानवर जिनके बीच आप शायद ही अंतर कर पाएं। तो फिर अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए और चलिए आरंभ करते हैं ज्ञान से भरी इस वीडियो को, जहां आपको दिखाएंगे 10 ऐसे जानवरों को जो एक जैसे लगते हैं। नंबर 10, रैबिट एंड हेयर। खरगोश तो आपने एक ना एक बार जरूर देखा ही होगा। सफेद और छोटे से ये जानवर अक्सर ही लोगों को बड़े ही क्यूट और सुंदर लगते हैं, लेकिन इस दुनिया में इन्हीं की तरह एक और जीव मौजूद है जिसका नाम है हेयर। हेयर और रैबिट दोनों ही एक पल को दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच कई सारे अंतर होते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा अंतर है इनका साइज। हेयर का साइज रैबिट के मुकाबले बड़ा होता है। हेयर के कान भी एक रैबिट से ज्यादा लंबे होते हैं। इतना ही नहीं, शिकारियों से बचने के लिए हेयर उनसे तेज भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैबिट उनसे छुपना पसंद करते हैं। नंबर 9, लिजर्ड एंड सालामैंडर। सालामैंडर और लिजर्ड भले ही देखने में एक जैसे क्यों ना लगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इनमें से सालामैंडर एम्फीबियन है, वहीं अगर बात करें लिजर्ड की तो वो रेप्टिले प्रजाति को बिलोंग करते हैं। इन दोनों के बीच एक डिफरेंस है, इनकी स्किन, सालामैंडर की स्किन बड़ी ही स्मूथ होती है, वहीं लिजर्ड की स्किन के ऊपर आपको कई सारे गड्ढे या अन्य चीजें देखने को मिलेंगी। लिजर्ड साइज में भी सालामैंडर से बड़े होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सालामैंडर और लिजर्ड अलग अलग जगह पर रहते हैं, जहाँ सालामैंडर अक्सर ही पानी के पास वाले इलाकों में पाए जाते हैं। लिजर्ड हर जगह देखने को मिल सकती हैं, फिर चाहे वो रेगिस्तान हो या पहाड़। नंबर 8, सील्स एंड सी लॉयंस। सील्स और ये लॉयंस दिखने में इतने सेम होते हैं कि कुछ लोग तो इन्हें एक ही जानवर समझ बैठते हैं। हो सकता है आपने इन डॉग में से किसी को भी अपनी जिंदगी में ना देखा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जान सकते। सील्स अक्सर ही पानी में रहना पसंद करती हैं और पानी के बाहर इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। ये लॉयंस के कान बाहर को निकले होते हैं, लेकिन सील्स के कान अंदर होते हैं। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि सील्स हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये लॉयंस साथ में रहते हैं और अक्सर ही मस्ती करते रहते हैं। नंबर 7, पोर्क्यूपाइन एंड हेजहॉग। अपने शरीर पर कांटे लेकर इधर से उधर चलने वाले जानवर अक्सर ही आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतर कर पाना बड़ा ही मुश्किल साबित होता है। पोर्क्यूपाइन और हेजहॉग दो ऐसे जानवर हैं कि अगर आपके सामने खड़े हो जाएं तो आप बता नहीं सकते कि हेजहॉग कौन है और पोर्क्यूपाइन कौन है। इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि हेजहॉग का साइज पोर्क्यूपाइन से कम होता है। इनकी हाइट 1 फीट होती है और वजन 2 किलो का होता है, वहीं पोर्क्यूपाइन का वजन 4 से 5 किलो तक का होता है और हाइट 4 से 5 फीट होती है। अगर बात करें इनके कांटों की तो हेजहॉग के कांटों का साइज 1 इंच तक होता है, लेकिन एक पोर्क्यूपाइन के ऊपर लगे कांटे 2 से 3 इंच तक के हो सकते हैं। नंबर 6, टोड एंड फ्रॉग। आप अपने घरों के आसपास मेंढक तो जरूर देखे होंगे, जो अक्सर बारिश के समय अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और इधर से उधर कूदते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जानवर को आप मेंढक समझ रहे हो वो असल में टोड है। जी हाँ, टोड और फ्रॉग दिखने में कुछ हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है इनकी स्किन। टोड की स्किन रफ और बम्प से भरी हुई होती है, लेकिन फ्रॉग की स्किन स्मूथ होती है। इसी के साथ फ्रॉग की आंखें बाहर को निकली होती हैं, लेकिन एक टोड की आंखें छोटी और अंदर धसी हुई पाई जाती हैं। नंबर 5, डॉल्फिन एंड पोर्पोइज। डॉल्फिन बड़ी ही शांत प्रजाति की मछली है और इनके साथ तो हर कोई खेलना पसंद करता है। आपने अक्सर ही डॉल्फिन को इंसानों के साथ खेलते या फिर उन्हें एंटरटेन करते हुए देखा होगा, लेकिन इस पानी में एक मछली ऐसी भी है जो कि दिखने में डॉल्फिन जैसी ही है। हम बात कर रहे हैं पोर्पोइज के बारे में। इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर है इनका साइज। एक पोर्पोइज की लंबाई 6 से 7 फीट तक होती है, तो वहीं एक डॉल्फिन 6 से 13 फीट लंबी हो सकती है। इसी के साथ एक डॉल्फिन पोर्पोइज के मुकाबले पतली होती है, लेकिन फिर भी ये पोर्पोइज से तेज नहीं तैर पाते। इनके बीच में एक अंतर ये भी है कि डॉल्फिन का मुंह दिखने में थोड़ा लंबा और नुकीला होता है, लेकिन एक पोर्पोइज का मुंह गोल और छोटा होता है। नंबर 4, जैगुआर एंड लेपर्ड। लेपर्ड और जैगुआर के बीच अक्सर ही ज्यादातर लोग अंतर नहीं बता पाते, क्योंकि ये दोनों ही कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसी के साथ साथ दोनों के शिकार करने का तरीका भी एक जैसा
वैसा ही है। और अगर बात करें इनके रहने की जगह की, तो जैगुआर अक्सर ही साउथ अमेरिका के जंगल में पाए जाते हैं, वहीं लेपर्ड एशिया और अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। दूसरा अंतर इनके बीच ये है कि जैगुआर की बॉडी के ऊपर मौजूद पैटर्न बड़ा होता है और इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है। इसी के साथ साथ इनके हर मार्किंग के बीच में एक डॉट मौजूद होता है, लेकिन लेपर्ड की मार्किंग छोटी और नजदीक होती है और उनकी मार्किंग के बीच कोई डॉट मौजूद नहीं होता है। नंबर 3, लामा एंड अल्पाका। इंसान को सर्दियों में ऊन की जरूरत तो पड़ती है और ऐसे कुछ जानवर हैं जो हमारी इस जरूरत को पूरा करते हैं। लामा और अल्पाका भी इन्हीं 2 जानवरों में से एक हैं जो कि इंसान को ऊन देते हैं, जिससे वो अपने कई सारे काम कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही दिखने में इतने एक जैसे हैं कि इनके बीच अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए आपको इनके बीच का अंतर बताते हैं। लामा की हाइट 4 फीट की होती है और इनका वजन 100 किलो से भी ज्यादा होता है। वहीं अल्पाका का वजन 55 किलो तक होता है और इनकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 3 फीट तक होती है। नंबर 2, टर्टल एंड टॉर्टॉइज। क्या आप लोग कछुए के बारे में जानते हैं? आप सभी ने ये बात सुनी होगी कि कछुआ पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि पानी में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले कछुए अलग अलग होते हैं? जी हाँ, टर्टल और टॉर्टॉइज 2 अलग अलग जीव हैं। एक टर्टल पानी में रहना पसंद करता है, जिसकी वजह से उसका शरीर हल्का होता है। उनके पैर फ्लैट होते हैं जो उन्हें स्विमिंग करने में मदद करते हैं। टॉर्टॉइज ज्यादातर जमीन पर रहना पसंद करते हैं और इनके शरीर का साइज टर्टल से बड़ा और भारी होता है। इसी के साथ इनके पैर भी बड़े मोटे होते हैं जो इन्हें पथरीले रास्तों पर चलने में मदद करते हैं। नंबर 1, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स। अब बात करते हैं पानी के सबसे खूंखार और जानलेवा जानवर की, यानी कि क्रोकोडाइल और एलिगेटर्स की। इनके नाम हिंदी में भी अलग अलग हैं। क्रोकोडाइल को अक्सर ही मगरमच्छ के नाम से भी पुकारा जाता है, वहीं एलिगेटर्स को हिंदी में घड़ियाल कहते हैं। एक क्रोकोडाइल का मुंह एलिगेटर्स के मुकाबले ज्यादा बड़ा होता है। वहीं अगर बात करें इनके बीच की ताकत के बारे में, तो क्रोकोडाइल के अंदर एलिगेटर्स के मुकाबले ज्यादा ताकत होती है। इनके बीच का अंतर ये भी है कि जब भी एक क्रोकोडाइल मुंह बंद करते हैं तो उसके दांत बाहर को दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक एलिगेटर के मुंह बंद करने पर उनके सारे दांत छुप जाते हैं। तो ये थे 10 ऐसे जानवर जिन्हें देखकर आप इनके बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इनके बीच का अंतर जान चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी जानवरों के बीच का अंतर बताइए और कमेंट में हमें बताइए कि इनमें से कौन से जानवर के बीच आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अक्सर ही ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।